दोस्तों, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप्स के फेल होने की वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं। मगर अपनी आज की इस वीडियो में हम उन चार अहम वजूहात पर बात करेंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर सोशल मीडिया के रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते। उसमें सबसे पहला फैक्टर है जेलिसी और इनसिक्योरिटी का। यानी अगर दो लोग सोशल मीडिया के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ हैं तो वो इस चीज़ के ऊपर लड़ाई शुरू कर देंगे कि एक पार्टनर ने किसी और इंसान की तस्वीर पे लाइक और कमेंट क्यों किया है। और फिर साथ ही वो अपने रिलेशनशिप को दूसरे लोगों से जो सोशल मीडिया के ऊपर शो ऑफ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देंगे। और जब आप किसी भी रिलेशनशिप को किसी और रिलेशनशिप से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो फिर इंसान के जहन में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जन्म लेती हैं और उसको अपना रिलेशनशिप दूसरे से किसी जगह के ऊपर अच्छा लगना लगता है और किसी जगह के ऊपर उसको अपना रिलेशनशिप किसी और इंसान से कमतर महसूस होना शुरू हो जाता है। ये फैक्टर फिर रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन का बायस बनता है और इसकी वजह से रिलेशनशिप नाकाम हो जाते हैं। दूसरा अहम फैक्टर लैक ऑफ क्वालिटी टाइम और अटेंशन का है। यानी कि सोशल मीडिया के रिलेशनशिप में दो लोग कभी एक दूसरे को क्वालिटी टाइम और एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे सकते, चाहे वो एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में क्यों ना बंध चुके हों या इवन बगैर शादी के भी वो एक दूसरे के साथ अगर खुद साख्ता रिलेशनशिप में है तो वो एक दूसरे को क्वालिटी टाइम और अटेंशन सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं दे सकते। क्योंकि सोशल मीडिया के रिलेशनशिप में इंसान मोबाइल के अंदर खो जाता है। और जब आप मोबाइल के अंदर खो जाते हैं तो आप इर्द गिर्द की चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं और एक चंद मिनट चंद घंटे या चंद दिनों के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वही रिलेशनशिप जो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है जिसमें आपको चार्म महसूस हो रहा होता है वो बोर्डम का शिकार हो जाता है और आप उस रिलेशनशिप से बोर हो जाते हैं क्योंकि वो इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं चाहे निकाह से पहले या निकाह के बाद आप के सामने अगर नहीं है तो आप बोर महसूस करेंगे खुद को। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो रियल लाइफ के जितने रिलेशनशिप्स हैं अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, दीगर लोगों से, वो आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो ऑफ कोर्स आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे अपने पार्टनर के साथ और अपने दीगर रिलेशनशिप्स के दरमियान, जिसकी वजह से मोस्टली देखा यह जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस का जो भी रिलेशनशिप है वो फेल हो जाता है। क्योंकि इंटीमेसी जो है वो हमेशा ऑफलाइन ही डेवलप होती है। दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं इन अ लीगल रिलेशनशिप। तो तभी दो लोगों के दरमियान इंटीमेसी पैदा होती है। जबकि सोशल मीडिया के रिलेशनशिप में ये चीज़ पैदा नहीं हो पाती क्योंकि दो लोग दूर होते हैं, ना उनका आपस में कोई रब्ता होता है, ना उठना बैठना, ना बातचीत। और एक बस एक फेक वादों के ऊपर और एक ऐसी चीज़ के ऊपर रिलेशनशिप चल रहा होता है जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से ज़्यादातर सोशल मीडिया के रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि 99.9% सोशल मीडिया के रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं। तीसरी अहम वजह यह है कि सोशल मीडिया के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो एक रियल लाइफ के हकीकी रिलेशनशिप की निस्बत ज़्यादा होता है। वो इस तरह के लोग एक ही वक्त में कई कई लोगों से बात कर रहे होते हैं और वो उसको अपने पार्टनर से छुपाते हैं और वो अपने पार्टनर पर चीट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये सब कुछ हकीकत में तो उनके पार्टनर के सामने है नहीं, एक सोशल मीडिया का एनवायरनमेंट है, किसी को क्या पता चलेगा। फिर कई लोग जो ये नहीं कर रहे होते वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इस तरह चले जाते हैं कि वो अपने पार्टनर की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ जाते हुए उसका मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर अदम एतमाद करना शुरू कर देते हैं या उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जो है तुम मेरे साथ फेयर नहीं हो। और फिर वो अगर फेयर है या नहीं है उसका फ़ैसला तो बाद में होगा, बट वो जो उसका इल्ज़ाम लगाना है वो रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट के फैक्टर पर ले जाता है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप अपने पार्टनर से झूठ भी बोलते हैं, आप कुछ चीज़ें अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हाइड करते हैं, चीज़ों को डिलीट करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो करने की वजह से रिलेशनशिप किसी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाता और वो रिलेशनशिप चाहे कितना ही लंबा अरसा क्यों ना चले, वो एक एंड स्टेट उसकी डिप्रेशन निकलती है और उसके अलावा उस रिलेशनशिप से कुछ खास नहीं हासिल होता। अब हम बात करेंगे अपने आखिरी फैक्टर की जो कि सबसे अहम है। सोशल मीडिया के ऊपर 99.9% रिलेशनशिप्स जो हमारे मुल्क में या ओवरऑल दुनिया में बनाए जाते हैं उसमें शादी कभी इंटेंट ही नहीं होती। यानी दो लोग शादी की नीयत से रिलेशनशिप
को चलाने के लिए बात तो करते हैं, बट रियल लाइफ में वो उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं करते। और जब वो एफर्ट नहीं करते तो वो रिलेशनशिप ना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम बन जाता है, बल्कि वेस्ट ऑफ इमोशंस भी बन जाता है। ओवरऑल एक टाइम पास रिलेशनशिप की कैफियत होती है, उसमें कोई सॉलिड एम और कोई गोल नहीं होता। और वो शुरू ही एक झूठ से हुआ होता है कि मैं शादी कर लूँगा या मैं तुमसे शादी कर लूँगी, और जब वो झूठ कभी प्रैक्टिकल रियलिटी बन ही नहीं पाता, यानी वो हम उस सच्चाई को सामना ही नहीं करते कि हमारे घर वाले तो हमारी शादी जो है वो हमारी मर्ज़ी से करेंगे ही नहीं। हमारे तो घर में कास्ट सिस्टम फॉलो होता है, हम तो शादी अपनी मर्ज़ी से कर ही नहीं सकते, मेरे तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, अबू नहीं मानेंगे, अम्मी नहीं मानेंगे, मेरा रिलीजन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तुम्हारे से डिफरेंट है। जब इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करके जस्ट इमोशनल फ्लिंग लोग बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बाद में जब उनका एक दूसरे से दिल भर जाता है तो वो एक दूसरे को ये बात कहते हैं कि मैं तो ये सब नहीं कर सकता, तो वो यकदम जो रिलेशनशिप इस बेस के ऊपर कायम किया गया होता है कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, वो यकदम झूठ में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बहुत अहम चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे जितने लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उसके अलावा उनके ना घर वालों को पता होता है ना उनके वालिदैन को पता होता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। तो जब आपके पेरेंट्स ही उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है तो जाहिर है उसमें शादी की इंटेंट कहाँ से आएगी। आप तो एक छुपा के रिलेशनशिप रख रहे हैं ना, आप उसको ऑन कर रहे हैं अपने अम्मी के सामने, अपने अब्बू के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने। तो वो तो एक टाइम पास रिलेशनशिप बन के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर करेज ही नहीं है इस चीज़ को फेस करने की कि उस रिलेशनशिप को मैंने ओनरशिप देनी है, मैंने उस रिलेशनशिप को जस्ट एज टाइम पास रिलेशनशिप नहीं लेके चलना, बल्कि मैंने सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने ला के उस रिलेशनशिप को ओन करना है। तो 99% लोगों के पेरेंट्स को नहीं पता होता वो रिलेशनशिप में है, और वो जस्ट एक महज ख्वाब देख रहे होते हैं कि यकदम एक रात आएगी और वो सुबह उठेंगे और सब कुछ उनके हिसाब से हो जाएगा और सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा रिलेशनशिप हमेशा डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज एक शॉर्ट सी वीडियो, सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप क्यों फेल होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपकी नज़र में वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी और वजूहत हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया के रिलेशनशिप फेल होते हैं। आप लाजमी हमारे इस वीडियो के एंड पर कमेंट करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।